खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। लेबर कोड की प्रतियां जलाकर कामगारों ने किया विरोध प्रदर्शन, बस स्टैंड के बाहर हुई नारेबाजी। नाले के दूषित पानी से हो रही फसलों की सिंचाई, कालीमोरी के समीप बने हालात और स्वास्थ्य से जारी है खिलवाड़। टेम्पो और कार की भिड़ंत में 6 हुए गंभीर घायल, वहीं सत्संग से लौटती वृद्धा की अज्ञात वाहन ने ली जान। और अलवर के जांबाज पूर्व सैनिकों ने 1971 के युद्ध की स्मृतियां की साझा, धार्मिक शक्तियों के अदृश्य सहयोग का भी किया जिक्र। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर बस स्टैंड के बाहर श्रमिक संगठनों ने 4 श्रम संहिताएं यानी लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन किया, साथ ही इसकी प्रतियां भी जलाई। वक्ताओं ने कहा कि लंबे संघर्षों के बाद हासिल किए गए 44 केंद्रीय श्रम कानून में से 29 को केंद्र सरकार ने समाप्त कर 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया। ऐसे में श्रमिक अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं यूनियन बनाने, हड़ताल करने जैसे अधिकार छिन जाएंगे। वेतनमान में कमी और पेंशन आदि से भी श्रमिक वंचित हो जाएंगे। इसके चलते लेबर कोड की प्रतियां जलाकर C2 संगठन के बैनर तले लाल झंडा लहराते हुए नारेबाजी की गई। इस दौरान परमानंद सैनी, मयंक कुमार गर्ग, लक्ष्मण, मुरारी लाल, गोविंद सिंह, मनोहर लाल नायक और प्यारेलाल आदि उपस्थित रहे। जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने यह जानकारी प्रदान की। आज हमारा पूरे भारत में C2 की तरफ से झंडे का हमारा आज प्रोग्राम है कि हमको घर घर पे, कार्यालय पे, जहाँ हमारे वर्कर काम करते हैं वहाँ हमको झंडा C2 का लगाना है। तो आज अलवर में भी हम ये पहल कर रहे हैं और आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमें भारत सरकार द्वारा जो हमारे पहले से 100 वर्ष करीब पहले से 44 कानून बने थे, जो हाल ही की केंद्र सरकार ने वो 29 कानून समाप्त कर दिए हैं, जो सबको तोड़ मरोड़ के 4 ही लेबर कोड बनाए हैं, उनकी भी हम निंदा करते हैं। वो हमारे लिए, हमारे मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, नौजवानों के लिए सब घातक हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे रूल बना दिए कि रात्रि में भी महिलाएं काम करने जाएंगी और हमारे भवन निर्माण श्रमिक काम करते हैं, वहाँ की भी वो कैसे कैटेगरी पास करेंगे कि भैया यहाँ का काम करने वाला कब का है। क्यों दिहाड़ी मजदूर का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी अलवर, कभी बहरोड, कभी राजगढ़, कहीं भी कर सकता है। आज इस विषय में हमने यहाँ C2 के बैनर तले जो ऑल इंडिया में आज हमारा प्रोग्राम है, आज हमने अलवर में भी किया है। हमारे साथी हमारे साथ हैं सारे। अलवर में नाले के दूषित पानी से फसलों की सिंचाई का मामला सामने आया है। नगर निगम की लापरवाही के चलते आम जन के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही मिली भगत की आशंका भी बन रही है। कालीमोरी विद्युत पावर हाउस के पीछे नवनिर्मित नाले से निकलने वाले दूषित पानी का उपयोग रात के अंधेरे में खेतों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि दिन के समय इस दूषित पानी के प्रवाह को रोक दिया जाता है, जिससे मामला सामने न आ सके। स्थानीय खेत मालिकों द्वारा नाले की दीवार में जानबूझकर बड़ा छेद बनाया गया है, जिससे दूषित पानी सीधे खेतों में पहुंच रहा है। इस पानी से उगाई जा रही फसलें आम लोगों के भोजन में शामिल होकर एक तरह से स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं। वहीं गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर समस्या की जानकारी पटरी पार क्षेत्र के निगम सफाई निरीक्षक करण मीणा को दी गई, लेकिन उन्होंने टाल मटोल कर रवैया अपनाया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़ रोका जा सके। लगातार हो रहे हादसों के क्रम में नारायणपुर के चतरपुरा के पास टेम्पो और कार की भिड़ंत हो गई। इसके चलते आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। टेम्पो में सवार लोग नारायणपुर स्थित रिश्तेदारी में हुई एक मौत में शामिल होकर अपने गांव लीली लौट रहे थे। बताइए क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ, सब दोनों गाड़ियाँ वहाँ पर सामने। कहाँ पर? नारायणपुर से जस्ट में ही नारायणपुर से आगे पेट्रोल पंप पड़े। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम नारायणपुर से घर आ जाओ वापस। कौन सी जगह? लीली। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? वह तो नंबर है बताऊँ गाड़ी? नहीं, गाड़ी कौन सी थी हमारे पास में? हाँ, जिसमें बैठे हुए थे आप? तो टेम्पो हो 3 पहिया को। 3 कितने लोग बैठे थे इसमें? यहाँ 10-11 कार। सामने वाली गाड़ी कौन सी थी? सामने 4 पहिया गाड़ी। कौन सी कार थी? कार कहाँ से कहाँ जा रही थी? कार पता ना साहब, हम सामने सवारी और कट के ऐड जा रही है। अच्छा, अब अपने कितने लोगों के लगी है यहाँ पर लेकर आए हैं? यहाँ तो लगभग 2 तो इमरजेंसी हैं, तीसरा मैं हूँ। और वहीं जेल में बंद बेटे की मां को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना सामने आई। मृतका का इकलौता बेटा इस समय जेल में बंद है और ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाने के एएसआई रूपचंद ने बताया कि मृतका की पहचान 70 वर्षीय मकतुल के रूप में हुई है। वह वर्तमान में किराए के मकान में रह रही थी। उसके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। मां की मौत की खबर सुनकर बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं यह महिला चिकानी रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन से भजन सुनकर लौट रही थी। वह पास ही बीडीआई के फ्लैट में रहती थी। एक महिला जिसका नाम मकतूल, पत्नी श्री रतनलाल, उम्र करीब 70 साल, जाति यादव, हाल कहीं बीडीआई में फ्लैट में किराए पर रह रही थी। उसके कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके एक बेटा था जो जेल में है, 2 बेटियां हैं, श्रीमती आशा व श्रीमती राजेश। आशा के सुपुर्द शव को कर रहे हैं बाद पोस्टमार्टम के। किस चीज से बात? 1971 में पाक के खिलाफ युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय 16 दिसंबर को हुई थी। इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। इसी युद्ध में पाकिस्तान के टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना था। साथ ही पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। मालाखेड़ा के जमालपुर में ऐसे वीर सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने भी युद्ध की दिशा बदल दी थी। इस विजय दिवस पर उन्होंने अपने संस्मरण साझा किए। पूर्व बीएसएफ इंस्पेक्टर प्रभु सिंह ने बताया कि युद्ध के समय उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में डक पोस्ट पर थी। यहां जाने से पहले स्थानीय बाबा के दरबार में नमन करना अनिवार्य था। उनका कहना है कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक और बमबारी की गई, लेकिन बाबा के इलाके में यह पूरी तरह बेअसर रही। साथ ही सभी भारतीय सैनिक और नागरिक सुरक्षित रहे। 71 वार में क्या नाम है, अपने कपवाड़ा में रहे और वहाँ पर कपवाड़ा के आगे एक तरे गांव है, वहाँ पर भी एक मतलब पोस्ट है, डट पोस्ट जिसको बोलते हैं। वहाँ पर एक बाबा का मंदिर है। वहाँ पर उसकी ऐसी शक्ति है कि जो मतलब क्या नाम है, जब पाकिस्तान की सेलिंग होती थी, जो बम अगर पोस्ट के अंदर गिरता था तो वो जा कर के नहीं ब्लंड हो जाता था, और अगर वो पोस्ट के बाहर गिरेगा तभी फटता था। इसलिए बाबा की इतनी कृपा रही कि वहाँ पर कोई मतलब किसी आदमी का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही 10 नोट माता का भी है। 71 वार में जब पाकिस्तान ने पूरे टैंकों के साथ में अटैक कर दिया तो वहाँ जितने भी मंदिर के आसपास अभी भी वो बम रखे हुए हैं। जो भी देखना चाहे वो देख सकता है, और जो जाते हैं वो देखते भी हैं उनको। वहाँ पर भी एक भी बम नहीं फटा और माता की कृपा से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान को ऊपर जब इंडिया ने एयर अटैक किया तो उनके टैंकों को ध्वस्त करके रख दिया। ऐसे करके नहीं हम मतलब काफ़ी जब पूरे तकरीबन मैं तो पूरे इंडिया में ही मतलब रहा हूँ बीएसएफ में, है कि नहीं, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और सब इसके बाद में पंजाब और अपना
सभी बॉर्डरों पे मैं वाद में रहा हूँ। और जब जब हम मतलब शुरू में हम जब रिक्रूटी करके गए थे, जोधपुर में हमने रिक्रूटी किया था, और उसके बाद में हम चले गए 45 बटालियन में। वहाँ जा करके फिर हमने 71 वार कपवाड़ा में ही देखा था। वहाँ पर पूरी तरह मैंने लड़ाई भी हुआ और हमने एडवांस भी किया। वो पोस्ट छोड़ के ही भागे, पाकिस्तान है जो पोस्ट छोड़ कर ही भागे। इसलिए मतलब हमारी जो वहाँ पर भी विजय हुई हर जगह, और माता की हमारे ऊपर मेहरबानी रही कि उसने हमारे को हर जगह सेफ्टी में रखा। इसी तरह पूर्व बीएसएफ इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने तनोट माता क्षेत्र में 1971 के युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया। डिप्टी कमांडेंट अमर सिंह के नेतृत्व में तैनात सैनिकों ने सीमा सुरक्षा का कर्तव्य निभाया, लेकिन पाकिस्तान के करीब 40 टैंक सेना के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। मंगल सिंह के अनुसार माता ने सीमा सुरक्षा बल में तैनात अपने सेवक सैनिक को दर्शन दिए और कहा कि सभी सैनिक बंकरों में सुरक्षित रहें। आधी रात के बाद पाकिस्तान के सभी टैंक नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर आज भी भारत की विजय गाथा का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ बहुत से बिना फटे पाकिस्तानी बम आदि रखे हुए हैं। इसके अलावा 1971 के युद्ध के दौरान घंटियाली माता के मंदिर में हुई घटना आज भी अनसुनी वीर गाथाओं में शामिल है। बीएसएफ से सेवानिवृत्त प्रमोद सिंह ने बताया कि इस मंदिर में पाकिस्तानी सैनिकों ने देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सिंह के अनुसार माता के क्रोध और प्रताप से पाकिस्तानी सैनिकों की दृष्टि अंधी हो गई और केवल आवाज के आधार पर उन्होंने फायर किया। इस कारण उनकी पूरी टुकड़ी आपस में ही नष्ट हो गई। हमारे जमालपुर गांव से बीएसएफ में काफ़ी आदमी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सीमा सुरक्षा बल में उन्हें सेवा दी है। 1971 में तनोट माता के मंदिर को चारों तरफ से पाकिस्तान के लगभग 40 टैंकों ने घेर लिया, लेकिन हमारे जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से और उन्हीं के गनों से आरटी गनों से बम आके उन्हीं के टैंकों पर गिरे और सुबह हुआ तो सारे 40 के 40 टैंक बर्बाद हो गए। हमारे डिप्टी कमांडेंट साहब अमर सिंह नरुका जी जो साहब थे, जो जब सताना के थे, उन्होंने काफ़ी आदमियों को बीएसएफ में भर्ती कराया और उन्होंने देश के लिए सीमाओं पर सेवा दी। तनोट माता की कृपा से पाकिस्तान के टैंक उन्हीं के फाइटरों द्वारा बम्बारमेंट में बर्बाद हो गए। उनकी आरटी गन से पीछे से जो फायर आया उन्हीं के टैंकों पर गिरा और सारे के सारे बर्बाद हो गए। तनोट माता की कृपा से हमारे जो भी डिफेंस में थे उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये इस बात का खुलासा सुबह जब हुआ तो देखा सारे के सारे टैंक बर्बाद हो रखे थे पाकिस्तान के। आपको बता दें कि जमालपुर, मिर्जापुर, सतना, नवलपुरा, बडेर, केरवाबाल, खरकड़ा, भड़कोल, निठारी, केरवाड़ी, चिमरावली सहित कई गांवों के सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता दिखाई थी। जमालपुर के पूर्व जागीरदार शिवराम सिंह के पूजा घर में आज भी विभिन्न मेडलों की पूजा अर्चना की जाती है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत के वीर रणबांकुरों ने शौर्य पराक्रम तो दिखाया, लेकिन इसके साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों का सहयोग कृपा इतनी रही कि उसमें 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर भी किया, भारत की विजय हुई, जिसकी कई कहानियां जो तनोट माता के मंदिर की है, जहां आज भी डिफ्यूज बम रखे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा तिरह गांव के आगे डक पोस्ट है, वहां पर भी एक बाबा का स्थान है, जहां कोई भी बम्बारमेंट होता है तो बम नहीं फटते हैं, ब्लास्ट नहीं होते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। इस युद्ध के गवाह आज भी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बात बताई है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। कुल मिलाकर 1971 का युद्ध जहां भारतीय जांबाजों के लिए याद किया जाता है, वहीं यह सैनिक अपने विश्वास और मान्यता के अनुसार युद्ध में धार्मिक शक्तियों के सहयोग का जिक्र करना भी नहीं भूलते। अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज, मालाखेड़ा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अलवर जिला चिकित्सालय के आईएमए हॉल में आरोग्य शिविर लगाया गया। सोमवार को लगे कैंप में बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया।
नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद यादव ने बताया कि इसके जरिए आम नागरिकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशन में यह आरोग्य शिविर लगाया गया। इसमें जांच और दवाओं के अलावा विशेषज्ञों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। शिविर में आने वाले लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर हमने आरोग्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मेडिसिन, ऑफ्थेल, ईएनटी, गायनी, पीडिया और डेंटल एंड कैंसर सर्जन। अभी 1:30 बजे तक लगभग 800 से 900 मरीज इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और 3:30 बजे तक ये शिविर जारी रहेगा। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन एवं राज्य सरकार के 2 साल पर भाजपा ने अनेक आयोजन किए। भाजपा अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। अरावली चैरिटेबल ब्लड सेंटर में लगे कैंप में मुख्य अतिथि शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा रहे। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महामंत्री ऋषिराज शर्मा, मंडल अध्यक्ष सतीश यादव, जितेंद्र राठौड़ और पंडित जले सिंह आदि की मौजूदगी रही। मंडल अध्यक्ष यादव ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है, साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आज जन्मदिन है और राजस्थान सरकार को भी 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में अलवर शहर विधानसभा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि खून कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये मानव के शरीर से निकलता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सेवा ही सर्वोपरि है, उस भाव को देखते हुए पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो रक्तदान कर रहे हैं और ये रक्तदान निश्चित रूप से किसी आवश्यक जरूरतमंद को काम आएगा। और आज जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, माननीय संजय शर्मा जी मंत्री जी भी लगातार सुबह से यहाँ कैंप में है और सभी रक्तदाताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये मानव के शरीर से निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो राजस्थान की जनता भी आज उनको रक्तदान करके एक शुभकामना देना चाह रही है। और जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, शहर विधायक और माननीय मंत्री संजय शर्मा उपस्थित है, जिला अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सरस डेयरी के चेयरमैन है नितिन सांगवान जी उपस्थित है। उसके अलावा चारों मंडलों के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। और वहीं भाजपा श्री माधव मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस पर गौ सवामणी की गई। सोमवार को बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस गौशाला में यह कार्यक्रम गौ सवामणी का कार्यक्रम श्रद्धा एवं सेवा भाव के साथ आयोजित किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को चारा एवं गुड़ खिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दीर्घायु एवं प्रदेश की निरंतर प्रगति को लेकर कामना की गई। गौ सवामणी कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सैनी, जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, नरेश गोयल, डॉक्टर रवि यादव, भूपेंद्र सिंह राठौड़, दीनदयाल नायक और विष्णु गुप्ता आदि उपस्थित रहे। उपस्थित नेताओं ने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा बताया। अलवर जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान ने कहा है कि प्रमुख प्राथमिकता मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण के लिए जमीन की रहेगी। कोर्ट परिसर एवं मिनी सचिवालय में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाना भी उद्देश्य है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी की ओर से वकीलों से मिलकर आभार जताया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुधीर यादव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मिठाई वितरित हुई, साथ ही नए पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। सभी निर्वाचित सदस्य हैं, उन सब ने कोर्ट में सभी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित धन्यवाद दिया है हमने सभी को व्यक्तिगत जाके, क्योंकि इलेक्शन से पूर्व भी हम सभी से मत मांग रहे थे, तो अब धन्यवाद देना हमारा फ़र्ज़ है, जो हम अपना फ़र्ज़ निभा के आए हैं। और रही हमारी प्राथमिकताएँ, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो चैम्बर्स की जो ज़मीन है उसका अलॉटमेंट है। द्वितीय हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा नीड है वो डिजिटल लाइब्रेरी है। तीसरी हमारे यहाँ बेसिक एमिनिटीज़ का बहुत अभाव है। उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमें चाहे प्रशासन से मिलना पड़े, चाहे प्रशासन के विरुद्ध हमें लिटिगेशन लाने पड़े, हम उन प्राथमिकताओं में सर्वप्रथम अलॉटमेंट, दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी, तीसरा हमारा यहाँ का जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं
उनको है। महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या? हाँ, उन्हीं के लिए यूटिलिटी, बेसिकली यूटिलिटी फैसिलिटीज़ जो हैं महिला अधिवक्ताओं की संपूर्ण रूप से नहीं है। जेंट्स हैं उनमें भी प्रॉपर हाइजीन नहीं है। तो उसके लिए हम आज अभी मीटिंग हुई है हमारी, उस मीटिंग में हमने तय किया है कि अभी हम कमिश्नर को एक नोटिस प्रेषित कर रहे हैं थ्रू डालसा, और उसको बुलाकर यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। अगर यदि वे अपने स्तर पर नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ लिटिगेशन भी लेके आएंगे। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चे के साथ कथित गलत हरकत का मामला सामने आने के बाद आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय मामले को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मौजूद अमर सिंह कप्तान ने बताया कि गत दिनों नाबालिग बच्चा पानी की मोटर चलाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और गलत हरकत की। घटना के बाद बच्चा डरा सहमा घर लौटा और अपनी मां को पूरी आप बीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद जांच में लापरवाही बरती जा रही है। इसके अलावा आरोपी पक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी से कराई जाए। साथ ही पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को सुरक्षा सहित दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया गया है। बच्चे के साथ नाजायज उसी गांव के आदमी ने हरकत की है और वो हरकत एकदम मतलब देखने लायक नहीं है, देखने का, और हम मुझसे बयान भी नहीं कर सकते। इस तरह की हरकत जो की है, ये लोग फिर मेरे पास पहुंचे, इस समाज का एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते से मेरे पास आए। आकर के मैंने उनको पूरी तसल्ली दी और वहाँ फिर एस से मैंने बात किया। एस साहब ने कहा कि ठीक है फौज साहब 11 बजे आ जाओ। तो हम 11 बजे उन्हीं के लिए संज्ञान में डालने की बात आए हैं कि इस तरीके की हरकत किया और वो पुलिस की कोई खास एक्शन नहीं हो रहा। अभी तक वो जो मुलजिम है वो आवारा घूम रहा है। मुलजिम की कोई जाति नहीं होती है, कोई उसका धर्म नहीं होता है। मुलजिम किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का होता है। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये है कि मुलजिम के साथ उचित कार्रवाई की जाए, यही हमारा उद्देश्य है। ये इसीलिए हम इस बात से मिलने के लिए आए हैं। अलवर के भूगोड़ तिराहे का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत कप्तान छुट्टन लाल के नाम पर किए जाने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी संघर्ष समिति भूगोड़ द्वारा यह मांग वर्ष 2017 से उठाई जा रही है। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि अलवर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी मीणा समाज की बड़ी आबादी निवास करती है। वहीं कप्तान छुट्टन लाल मीणा का अलवर से गहरा नाता रहा है। ऐसे में जन भावना है कि भूगोड़ तिराहे का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। वहीं इसके आसपास कप्तान छुट्टन लाल की प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान चिन्हित हो। समिति के प्रतिनिधि नरेंद्र मीणा ने बताया कि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन होगा। तो सब लोगों की इच्छा है कि भूगोड़ तिराहे का नामकरण स्वर्गीय कप्तान छुट्टन लाल जी के नाम पे किया जाए, क्योंकि वो हमारे समाज के महापुरुष थे और हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और उनकी जन्मस्थली भी अलवर जिले से है। वो डाबला मीना से निकले हुए हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे समाज के महापुरुष की भी, क्योंकि अलवर शहर में आप देखिए विभिन्न चौराहों पे सभी समाजों ने अपने अपने प्रतिभाएं स्थापित कर रखी है। चौराहों का नामकरण उनके समाज के नाम से, चूंकि अलवर में आदिवासी भी समाज बहुत बहुसंख्यक में यहाँ निवास करता है। तो सब लोगों की इच्छा है और उस इच्छा के अनुरूप हम सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ आज आए हैं। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में हमारी मांग को जिस मांगे उसका नामांकन करें और एक हमें मूर्ति लगाने की वहाँ जगह दे। अगर ये नहीं देते हैं तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन से नहीं मानते तो हमें चाहे इसके लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, हमें और बड़ा आंदोलन करना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि 2017 हो गई, बहुत लंबी मांग है हमारी, आज की मांग नहीं है। हमारी मांग के बाद के कुछ लोग थे जिनको तो आज तक इन्होंने स्थापित भी कर दिया और उनका नामांकन भी कर दिया, पर चूंकि अब आदिवासी समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, इसको अभी तक इन्होंने नहीं सुना है। तो अब की बार हम कहना चाहते हैं या तो ये मान ले हमारी बातों को, अगर नहीं मानेंगे तो हमें इस चीज को मनाना भी आता है। अब की बार हम प्यार मोहब्बत से नहीं, हम घोष की भी मांग लेके जाएंगे, पर हम हमारा नामकरण करके स्वर्गीय कप्तान छुट्टन लाल जी की यहाँ प्रतिमा भी स्थापित करेंगे और भूगोड़ तिराहे का नाम कप्तान छुट्टन लाल जी के नाम से रखवाएंगे। सरिस्का में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH के प्रस्तावित विस्तार को लेकर कई गांवों के ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। थानागाजी उप प्रधान रामनिवास चौधरी के नेतृत्व में ग्राम भूडियावास, कालाखोरा, दुहारमाला, लालवाड़ी, तोलावास और दुहार चौगान आदि के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इन गांवों को CTH के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा सरिस्का बांध परियोजना और आसपास के क्षेत्र को लेकर नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सरिस्का बाग परियोजना के नए नक्शे और सीमा निर्धारण का प्रस्ताव है।
इस प्रस्ताव के तहत संबंधित गांवों को CATH में शामिल करने पर खेती, पशुपालन, छोटे मोटे व्यवसाय और दैनिक मजदूरी पर निर्भर ग्रामीणों को परेशानी होगी। साथ ही विकास कार्यों पर भी रोक लगने की आशंका जताई गई है। उधर उप प्रधान रामनिवास चौधरी ने बताया कि ग्रामीण वन और वन्य जीव संरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जनहित और आजीविका से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि यह ज्ञापन राज्य सरकार को भेजकर ग्रामीणों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसको CATH में 1 किलोमीटर में ले रहे हैं, उसका ग्रामवासियों की तरफ से, आम जनता की तरफ से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरखों से 400-500 साल से रह रहे हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, उसको देखते हुए हमारी जो वन सीमा में हमारी जमीन उसको 1 किलोमीटर में ले रहे हैं। न तो हमारी रजिस्ट्री होंगी, न और उसमें किसी प्रकार का किस्म परिवर्तन हो सकेगी। उसके लिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं। और सभी लोग गांव वाले चाहते हैं कि अपनी वन सीमा में चाहे कुछ भी करें, हमारी जो खातेदारी भूमि है उसमें सरिस्का वन विभाग का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो। इसलिए गांव वाले आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हुए हैं। शुक्र तारा 15 दिसंबर को सुबह 8 बजे पूर्व दिशा में अस्त होगा। वहीं 16 दिसंबर सुबह 4:20 पर भगवान सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास आरंभ हो जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इसी के साथ विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शुक्र तारा 31 जनवरी 2026 को उदित होगा, जबकि धनु मलमास का समापन मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगा। शुक्र अस्त की अवधि में 23 जनवरी बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त में ही मांगलिक कार्य हो सकेंगे। 15 दिसंबर सोमवार को प्रातःकाल 8 बजे शुक्र तारा पूर्व दिशा में अस्त हो गया। वहीं कल 16 दिसंबर मंगलवार को प्रातःकाल 4:20 पर भगवान सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास प्रारंभ हो जाएगा। शुक्र तारा अस्त होने से और धनु मास प्रारंभ होने के साथ ही 16 दिसंबर से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शास्त्रोक्त बृहस्पति तारा और शुक्र तारा अस्त होने के कारण कोई भी शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। शुक्र तारा 1.5 महीने बाद 31 जनवरी 2026 शनिवार को उदय होगा, जबकि धनु मलमास का समापन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को होगा। शुक्र अस्त की अवधि में 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को बसंत पंचमी के स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त में शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्तों में बृहस्पति और शुक्र अस्त होने का कोई भी दोष नहीं माना जाता है। इसलिए नववर्ष 2026 में 23 जनवरी बसंत पंचमी का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त रहेगा, जिसमें शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य पूर्णतः शुरू हो सकेंगे। और उस दिन शादी विवाह सहित सामूहिक विवाह सहित गृहरम, गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश, कुआं पूजन, सगाई समारोह आदि सभी मांगलिक कार्य विशेष रूप से संपन्न होंगे, क्योंकि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में बसंत पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। और नव वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का 23 जनवरी को सर्वप्रथम मुहूर्त रहेगा। राजस्थान पुजारी महासंघ का 1 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हुआ। पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि यह शिविर मौनी बाबा की गौशाला में लगाया गया। प्रथम चरण में भगवान परशुराम की पूजा एवं आरती की गई। बैठक की अध्यक्षता आचार्य राजेंद्र पंडित ने की एवं गौशाला के संचालक कमल कांत शर्मा चिंतन शिविर के संयोजक थे। संगठन का पूरे जिले में विस्तार होगा और आगामी कुछ दिनों में पुजारी सम्मान समारोह सहित जनेऊ संस्कार का आयोजन किया जाएगा। महासंघ ने मंदिरों में आए दिन हो रही चोरियों पर रोक और अवैध कब्जे हटाने की भी मांग उठाई है। चिंतन शिविर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्याम भारती शर्मा, रघुवीर स्वामी, पंडित विवेकानंद शर्मा, मोनू पंडित, मुकेश व्यास, शिव कुमार कौशिक, योगानंद शर्मा और कंचन शर्मा आदि मौजूद रहे।
परशुराम भगवान की जय। राजस्थान पुजारी महासंघ के तत्वावधान में आज ईटा राणा उड़िया के नीचे मौनी बाबा गौशाला में एक विचार गोष्ठी की, जिस पर संगठन को विस्तार रूप देने का चर्चा की। आगामी मार्च के महीने में पुजारी जिला सभी जिला के पुजारियों को एक सम्मान समारोह रखने का चर्चा की, विचार विमर्श किया और आगामी पूरे इस संगठन राजस्थान पुजारी महासंघ को पूरे जिले में तहसील वाइज और वार्ड वाइज विस्तार करने का संगठन किया। और आगामी फरवरी के महीने में ब्राह्मणों के बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार करने पर विचार किया। संगठन पर काफ़ी जिलों के पुजारी पधारे, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी पहुँचे और उसमें रचनात्मक, संगठनात्मक और संस्कारात्मक तीनों विचारों पर पहलू किए और गौ माता का पूजन किया। स्वस्ति वाचन मंगलाचरण के साथ मीटिंग को शुरुआत करके ये बड़ा ही आनंदमय पूर्वक मीटिंग का साधन हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि आगामी पुजारी सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर इस संगठन को मजबूत करें, ताकि पुजारियों का सम्मान, पुजारियों पर संस्कार और मंदिरों पर जो जिस प्रकार की रचनात्मक घटना घटी रहे उनसे निजात मिले। सरकार को, प्रशासन को चिताएं, ऐसी भावना करते हुए आज सकारात्मक विचार करके इस विस्तार पूर्वक बैठक को सफल बनाया। जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की। भारत स्काउट गाइड के सौजन्य से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका विद्यालय मनिकाबड़ की बालिकाओं ने अलवर शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान बालिकाओं ने स्वच्छता से संबंधित नारे लगाए, साथ ही लोगों को अपने आसपास सफाई रखने और कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित किया। अध्यापिका प्रियंका शर्मा ने बताया कि पूरे राजस्थान में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह रैली आयोजित की गई है। ये रैली निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? ये मतलब स्वच्छता अभियान चला हुआ है, उसके लिए रैली निकाली गई। क्या उद्देश्य है? ये भारत को स्वस्थ बनाए, अपने आस-पास की गंदगी आए उन्हें साफ करें। कौन से विद्यालय के बच्चे हैं? ये मनिकाबड़ गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, बालिका विद्यालय के। तो स्काउट गाइड की तरफ से है, किसकी तरफ से? स्काउट गाइड भी है और वैसे भी बच्चे। तो इनको कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे आप? ये स्कूल से ही मतलब कटला होता है, निकाला जा रहा है। ये कंपनी बाग से पीछे से जाके वापस स्कूल में जाएंगे। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर में नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर सोमवार से निपुण रोवर रेंजर शिविर आरंभ हो गया। इसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों की करीब 50 रेंजर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट प्रमोद शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन रेंजर्स को स्काउटिंग एवं गाइडिंग की विधाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविर समापन पर इन्हें निपुण सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ ही आज 15 तारीख से ही हमारा जो निपुण रोवर रेंजर का कैंप है वो प्रारंभ हो रहा है। इस कैंप में रेंजर्स भाग ले रही हैं, पूरे जिले की लगभग 50 रेंजर्स भाग लेगी और भाग लेने के बाद इनको निपुण सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। कब तक चलेगा? ये कैंप आज 15 तारीख से स्टार्ट है, 19 तारीख तक ये कैंप चलेगा और इसके अंतर्गत जो नए बच्चे हमारे रोवर रेंजर जुड़ने हैं उनको स्काउटिंग की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और समाज सेवा के लिए इनको अग्रसर कर और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनाने का काम किया जाए। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर से आए करीब 90 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ सचिव रामफल सैनी ने बताया कि मुख्य अतिथि अजय खंडेलवाल रहे और अध्यक्षता जगदीश जांगीड़ ने की। साथ ही विजेता, उप विजेता और खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। विजेता और चयनित खिलाड़ी 30 एवं 31 दिसंबर को अलवर में ही होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस मौके पर बाला प्रसाद सैनी, भगवान सैनी, कमला यादव, निर्माण सैनी, प्रेम यादव और सतवीर यादव आदि मौजूद रहे। जिला क्रॉस कंट्री का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 और मैन 4 ग्रुपों में मैन और वुमेन के क्रॉस कंट्री हुई, जिसमें मैन और वुमेन 10 किलोमीटर, अंडर 20 बॉयज 8 किलोमीटर और अंडर 20 गर्ल्स 6 किलोमीटर, अंडर 16 2 किलोमीटर और बॉयज और गर्ल्स की यहाँ क्रॉस कंट्री आयोजित हुई। इसमें करीब 90 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया
और अब इनमें से जो सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तर पर खेलेंगे। ये राज्य स्तरीय अलवर में ही हो रही है 30-31 दिसंबर को, जिसमें भाग लेंगे अलवर की तरफ से। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा शांति कुंज में संचालित आचार्य हस्ती अस्पताल में चिकित्सकों की सेवाओं में विस्तार किया गया है। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुवी भारद्वाज, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्यागी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह यादव और डेंटिस्ट डॉक्टर शैली जैन निर्धारित दिनों एवं समय पर अपनी सेवाएं देंगे। सभी चिकित्सकों की सेवाएं रियायती दरों पर रहेंगी। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं।
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और आयोजनों का दौर जारी है। वहीं इस कार्यकाल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा इसे ऐतिहासिक बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हर मोर्चे पर नाकामी सामने आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार भजन लाल सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सहित अनेक कार्यों का उल्लेख भी किया। इस तरह से 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, आप कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, क्या प्रतिक्रिया? राजस्थान की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। राजस्थान की सरकार ने एक एक व्यक्ति को न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पारदर्शी शासन व्यवस्था और हर व्यक्ति तक किस प्रकार से सरकार पहुंचे, ये प्रयास किया है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से, अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गुंडागर्दी कही जा सकती थी या कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली कही जा सकती थी, उन सब में सरकार ने अपनी जो मजबूत मानसिकता है उसको दिखाते हुए उन लोगों को पकड़कर, कहीं ऑपरेशन लंगड़ा और कहीं किस तरह से आपने देखा होगा, उसको करके गुंडों को हतोत्साहित करने का, लुटेरों को हतोत्साहित करने का और आम जन में विश्वास कैसे स्थापित हो उस काम को करने का काम किया है। प्रदेश में अभी आपने देखा हो तो जिस तरह से अभी उद्यमिता प्रवासी सम्मेलन जो हुआ है अभी परसों, उस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में राजस्थान के जो प्रवासी हैं उन लोगों ने आकर अपने राजस्थान में पुनः बड़ा निवेश करने की जो अपनी संकल्प दोहराया है, ये राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इंटरेक्शन करके, व्यक्तिगत रूप से मिलके और अपनी टीम के लोगों को भेजकर इसको बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान चूंकि देश भर के भूभाग का 10% हिस्सा रखता है, इसलिए राजस्थान की जिम्मेदारी भी है, राजस्थान का अधिकार भी है और राजस्थान का जो सौभाग्य है वो भी है कि हम लोगों को सब तरह के, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम हो या औद्योगिक रूप से अपने भूभाग पर जमीन उपलब्ध करा के, संसाधन उपलब्ध करा के नए नए उद्योग लाने का काम हो, इन सब के लिए राजस्थान अग्रणी है और आगे इस दिशा में काम कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं कि हम सब लोग सहभागी बनकर राजस्थान की सरकार जो करना चाहती है उसमें अपना पूरा योगदान देकर राजस्थान को अग्रणी बनाएं।
सर, भजनलाल सरकार ने 2 साल के अंदर जनहित में कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है और जनता की जो काम है उनमें मदद मिल रही है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 2 वर्षों में लोक कल्याणकारी योजनाओं का पूरा पिटारा खोल रखा है। हर वर्ग को, हर नागरिक को इसके विषय में पूरा लाभ दिया जाना है। महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, वंचितों को किस प्रकार से अधिक लाभ मिल सके, इसके बारे में सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, जिनमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित कराना, जिसमें उनको राशन दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा कुसुम योजना, आपको ध्यान में होगा कि सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। 6000 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले बजट दिया था वो पूर्ण हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर वो 6000 करोड़ रुपए का और बजट इसके विषय में लेके आए हैं। महिला अधिकारिता में लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है, जो कि हमारी बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कृषि एवं उद्यानिकी में भी किसान को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, प्रति बूंद अधिक से अधिक फसल योजना, पौंड, डिग्गी, फिशरीज, तारबंदी, मत्स्य पालन, 5000 रुपये तक की लागत के श्रमिकों को कृषि यंत्र और उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस दिए जा रहे हैं और प्लास्टिक टनल, प्लास्टिक मल्चिंग का भी एक कार्य किसानों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये चल रही है, जिसमें सभी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। भूजल विभाग के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत का अभियान पंचायती राज विभाग के द्वारा, स्वामित्व योजना, जल स्वावलंबन योजना, प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है और इसमें ERCP की भी बहुत बड़ी योजना काम कर रही है, जो कि पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में जल समस्या के निराकरण के लिए है। स्कूली शिक्षा विभाग में जैसा हम देखते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रत्येक ग्राम को सड़क से, पक्की सड़क से जोड़ने की है, अटल प्रगति पथ का काम कर रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजनाओं के काम किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के द्वारा विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जा रहा है। पहले 10-20 हज़ार रुपये लेने के लिए भी लोगों को, युवाओं को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान के उन बेरोजगार युवाओं को जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करना चाहते हैं और इस देश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के तत्काल ऋण प्रदान कर रहे हैं। वन विभाग के द्वारा मिशन हरियाल और राजस्थान चलाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन है, जिनमें हर घर जल योजना चल रही है। अमृतम योजना के द्वारा हर घर में पीने के लायक पानी दिया जा रहा है। आयोजना विभाग के द्वारा पंचगौरव योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सब प्रकार की ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनका सहयोग लेकर हमारे ये सभी वर्ग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और भारत के विकास में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी एवं पार्टी नेता डॉक्टर हुकम सिंह ने आरोप लगाया कि 2 साल में राजस्थान का विकास रुक गया है, साथ ही कानून व्यवस्था खराब है और किसान को खाद बीज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने इस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। देखिए, अच्छी बात है 2 वर्ष पूरे हुए हैं, सही में 2 वर्ष पूरे हुए हैं। समय 2 वर्ष हुआ है, लेकिन 2 वर्ष में जो काम होना चाहिए था, जो वादे भाजपा ने किए थे चुनाव जीतने से पहले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था नारी सम्मान की, पूरे प्रदेश में कोई दिन टलता होगा जिस दिन 10-20 घटनाएं राजस्थान में नहीं होती नारियों के साथ अत्याचार की, चाहे वो लूटपाट की हैं उनके साथ, चाहे रेप की हैं,
या चेन स्कैनिंग की हैं या धोखाधड़ी की हैं, तो ये इसकी सरकार की विफलता है। अगर मैं किसान की बात करूं, मैं परसों तरसों मढ़ावर गया था तो बाजार में बहुत बड़ी लंबी लाइन लग रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने साथी जो साथ में मेरे बैठे थे, मैंने से पूछा ये क्या है, तो कह रहा साहब यूरिया की लाइन लग रही है, खाद की। तो किसान जो देश की रीढ़ है और जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से देश जिंदा है, वो किसान बेचारा, जैसे कभी नोटबंदी में लाइन लगी थी, अब किसान को लाइन लगानी पड़ रही है लंबी, और वो तरस रहा है, उसे खाद बीज ही नहीं मिल रहा है। प्याज की बात करें, लाखों रुपए लगा के बेचारे गरीब किसानों ने कर्ज ले करके प्याज को उगाया, और अब 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो प्याज का भाव। किसान पूरी तरीके से परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बढ़िया कार्यक्रम नहीं हुए हैं, ना कोई स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती की प्रक्रिया हुई है। मैं समझता हूँ सभी मामलों में सरकार विफल रही है, ना आर्थिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, धार्मिक क्षेत्र में तो ये काम करते हैं, क्योंकि नई नई नारे देना, अब अयोध्या बना दिए, अब कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, और कभी हिंदू राष्ट्र की वो धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा, नहीं तो जनता को कैसे पता लगेगा। देखिए, उनकी बहन खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी, हनुमान जी के वक्त उनकी बहन मुस्लिम के घर में है, और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो पहले बहन को तो हिंदू बनाओ यार। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बीजेपी के तमाम नेताओं की बेटियां और बहनें मुस्लिम नेताओं के बच्चों के साथ विवाहित हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करना, तरह तरह के हिंदू और मुस्लिम के नारे देना, और इस तरह के बरगला करके अभी वहाँ बंगाल में जा कूदे, वहाँ गीता पाठ कर रहे हैं, कोई रुद्र पाठ कर रहा है। क्या तमाशा है, मेरी समझ में नहीं आता। बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात करनी चाहिए महंगाई पर, बात करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की अस्मिता का, देश का क्या स्थान है, रुपया कहाँ गिर रहा है, कितना नीचे चला गया है, ये क्या है। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो कार्यकाल है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है, वो संतोषजनक नहीं है, जनता के हित में कतई भी नहीं है। चाहे वो अपने मन में कितने भी खुश होते रहें, कुछ भी बातें गिनाते रहें, लेकिन देश देख रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, भजनलाल सरकार का जिस तरह से 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, दिसंबर में सरकार का गठन हुआ था 2023 में, और 2025 चल रहा है। आप भजनलाल सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये सही है कि बीजेपी की सरकार को राजस्थान में 2 साल होने जा रहे हैं। दिसंबर में चुनाव हुए थे, दिसंबर चल रहा है, और इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से लेकर के पूरे अब 30 तारीख तक प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें पता नहीं क्या प्रोग्राम चला रखे हैं। 2 साल से पूरी राजस्थान की जनता देख रही है कि भजनलाल सरकार जो पर्ची की सरकार है, उसने कोई काम नहीं किए। ना ही हमारे जो केंद्र से जो हमारे मंत्री बने पड़े हैं राजस्थान के, चाहे हमारा अलवर से सांसद हो भूपेंद्र जी हो, चाहे जोधपुर से गजेंद्र सिंह, इस तरह के जो बीकानेर से मेघवा साहब, इस तरह से जो भी केंद्र में हमारे जो मंत्री बने पड़े हैं, उन्होंने राजस्थान में ऐसा कोई काम नहीं किया। ना बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भजनलाल जी ने कोई काम किया। 2 साल इन्होंने निकाल दिए, पर्ची की सरकार ने कोई काम नहीं हुए। ना तो महंगाई पे कोई किसी प्रकार का है, ना एजुकेशन पे, ना नौकरियों पे, कहीं पे भी कोई काम नहीं किया। पता नहीं क्या 2 साल के उद्देश्य को लेकर के कैसे ये मना रहे हैं, ये भगवान जाने। लेकिन इनको बीजेपी नेता को कोई शर्म नहीं आ रही कि हम किस तरह से मना रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इनकी खाली फेलियर सरकार है, जनता इनको देख चुकी है। 2 साल इनके निकाल गए, बाकी के 3 साल भी इसी तरह निकल जाएंगे, और आगे भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनको जनता अच्छा सबक सिखा देगी, और 2/3 भवों से कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कहते हैं कि मैंने जो भाजपा का घोषणा पत्र था, जिनके आधार पर जनता ने समर्थन दिया है, सरकार बनाई है, उसका 70% काम पूरा कर दिया है।
70% वादे पूरे कर दिए हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पीठ थपथपा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कह रहे 70 क्या 80% करते, 90% बातें इनको बताने से क्या है, मीडिया के सामने बोलना है तो इनका काम, तो इनको कुछ बोल नहीं रहे। कामों की गिनती बताए ना कि इसे मूल उद्देश्य को लेकर के कोई काम किया हो जो बताए ना। जो इन्होंने MOU साइन कर रखे वो MOU तक इनको पूरा नहीं। जो जनशासन मंत्री हमारे केंद्र के, उन्होंने जाने कितने MOU कर रखे। भजनलाल सरकार ने पानी को लेकर के, पानी की समस्या राजस्थान में इतनी ज़्यादा है, उसको लेकर के जाने कितने MOU कर रखे। खाली कह रहे हैं MOU कर रखे हैं, उन्होंने आज तक हकीकत में कोई फैक्ट्री जमीन पर कोई काम चालू है, कोई भी काम ऐसा चालू नहीं हुआ। जो पूर्व के केंद्र के जो हमारे सरकारें थी, ये राजस्थान में पूरी हमारे आदरणीय गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उनको नाम बदल बदल के अपने नाम लगाए जा रहे हैं। इनका कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे जो पूर्व की सरकार है उनके जो काम पूरे हुए हैं उन्हीं को अपना काम बता करके अपना कोटा पूरा करना है। 70% करा दिया, 80% करा दिया। हकीकत यह है कि राजस्थान की जनता देख चुकी है कि इन्होंने कोई हकीकत में कोई काम नहीं किया। ना ही इन्होंने एजुकेशन पर कोई ध्यान दिया है, ना शिक्षा पर दिया है, ना ही चिकित्सा पर दिया है। कहीं पे भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी का अमल आलम वैसा ही है, कोई काम नहीं। खाली ट्रांसफरों को लेकर के इन्होंने लाखों आदमियों की इधर से उधर को कर रहे हैं, खाली पैसा बनाने के चक्कर में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हकीकत ये है जमीनी स्तर पर भजनलाल सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वहीं अलवर जिले के एक किसान ने बताया कि दुगनी होना तो दूर, आय आधी भी नहीं बची है। प्याज सहित अन्य फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सिंचाई के लिए बिजली का अभाव बना हुआ है। वहीं खाद की कमी भी बरकरार है। राजस्थान की भजनलाल सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आप किसान हैं, किस तरह से सरकार के कामकाज को देखते हैं? भजनलाल सरकार को भजन करने से फुर्सत नहीं है, हर मोर्चे पर विफल है। 2 साल की जो उपलब्धियां हैं, एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिनको ये गिना रहे हैं। पिछली सरकार का जो कार्यकाल है उससे इनकी तुलना अगर करें तो 2 साल में जीरो है। कहीं किसी भी मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर किसान त्राही त्राही कर रहा है। हालत खराब हो रखी है जनता की। कहीं भी किसी तरह का कोई जो ये उपलब्धि मना रहे हैं, ये सब सिस्टम खराब है। तो सरकार तो कह रही है हम ERP लेके आ रहे हैं, सौर ऊर्जा में बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं। धरातल पे कुछ नहीं, कागजों में चल रहा है, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। जनता, किसान परेशान है। ERCP लेके आ रहे हैं, ERCP का भी सर्वे भी नहीं हुआ पूरी तरह से। सब बातों में है, कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। किसान की कोई सुध नहीं ले रहा है। जनता परेशान है पूरी तरह से। 2014 में शुरू होनी चाहिए थी, 2024 में ये कह रहे हैं हमने MOU किया। आपको लगता है 10 साल लेट हुए सरकार के कारण? अभी और होंगे लेट, धरातल पे है ही नहीं। हमारे पिछली माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने अनुमानित मुझे लगता है 5-5.5 हजार करोड़ रुपए ERCP के सर्वे के लिए जो स्वीकृत किए थे, उन्होंने इनकी राजस्थान में जब सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने पेंडेंसी में पटक दिया। आज तक बस बातें करते हैं। भजनलाल जी भी बातें करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं हमारे अलवर के, किसी भी तरह का कोई विकास हमें तो नजर आता नहीं। कागजों में कहीं हुआ हो तो पता नहीं। किसान को सरकार की तरफ से क्या फायदा हुआ है? कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। आपको भी, आप पत्रकार हैं, आपको भी कहीं दिखा होगा कि क्या फायदा किया है। प्याज के आंसू निकाल दिए किसानों का, खर्चा भी नहीं निकल रहा। ट्रैक्टर का खर्चा, भाड़े का खर्चा भी नहीं निकल रहा। इस बार हालत खराब कर दी। किसान औंधे मुंह रो रहा है। किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं। प्याज के अलावा जो अन्य फसलें हैं उनके दाम को लेकर क्या कहेंगे? कोई विशेष नहीं है, वही पहले से ही चला रहा है। अन्य फसलों में भी क्या है, राजस्थान में तो कोई MSP वगैरह इन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी करते नहीं है। किसान बेच के चला जाता है, जो भी भाव मिलता है लेके, ठीक है। किसान को नुकसान हो रहा है। किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं किसी तरह का कोई फायदा वाली बात है नहीं। किसान बिल्कुल परेशान है। कितनी जमीन, आप कितनी खेती करते हैं साल भर में? हम 15 बीघा का मैं जमींदार हूँ और पूरी 15 बीघा में ही अपन खेती करते हैं, जिसमें प्याज, सरसों, गेहूं, चना सब चीज उगाते हैं। लागत के हिसाब से क्या लागत के हिसाब से मुनाफा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? नहीं जी, अब की बार तो प्याज की अगर अपन बात करें तो मुनाफा क्या, मजदूरी चुकाना भारी पड़ रहा है।
लास्ट सवाल है, 10 में से भजनलाल सरकार को कितने नंबर? 10 में से 0 सर। भजनलाल सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है, किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है, पूरी तरह से विफल है। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, कागजों में जश्न है, मना किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। आम जनता त्राहीमाम है, कोई काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहा, गांव में हालत खराब है, किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है। अब सरकार है, मना रही है तो मना। देश के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके किसान खेत दोगुनी कर देंगे, 2022 तक कर देंगे, अब तो 25-26 आ गई, क्या कहेंगे? अब देश के प्रधानमंत्री जी कोई भी, अब तो ये आपके माध्यम से ही हम कहना चाहते हैं कि भाई अब तो सुध ले लो महाराज। 10, 11 साल, 12 साल आपको हो गए सत्ता में, और आप इन वादों को लेकर ही सत्ता में आए थे। आम जन ने भी सोचा था कि भाई ये कह रहे हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन धरातल पे तो कुछ है नहीं। कुल मिलाकर सरकार के 2 सालों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिवाड़ी फेज 3 थाना क्षेत्र में 15 साल की बालिका से हैवानियत की गई। आरोप है कि 36 वर्षीय दुकानदार ने बालिका को दुकान के भीतर बुलाकर शटर बंद की और दुष्कर्म को अंजाम दिया। काफी देर तक पीड़िता के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने घबराकर तलाश शुरू की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की जांच जारी है। अलवर के जयपलटन रोड लालडिग्गी पर बाबा चमेली नाथ महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। शिव मां कामाख्या सेवा समिति के सदस्यों ने यहां सेवाएं दी। इससे पूर्व बाबा चमेली नाथ महाराज की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की गई। साथ ही भगवान भोले के दरबार में महाआरती हुई और भोग लगाया गया। इस मौके पर उषा देवी, हुक्मचंद, धर्म रमन, पंकज और विष्णु आदि भक्त मौजूद रहे। बालेटा विद्यालय के प्रिंसिपल संगीता गौड़ के अनुरोध पर अपना घर आश्रम के संरक्षक अशोक मेठी ने बालिकाओं के लिए 6 फर्श उपलब्ध करवाए हैं। ऐसे में सर्दियों से बचकर पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। इस काम में मेठी के अलावा जितेंद्र शर्मा, पृथ्वीराज मिनोचा, विनोद और चिराग का सहयोग रहा। इस दौरान गार्गी पुरस्कार से सम्मानित एवं राज्य स्तर पर खेलों में भाग लेने वाली छात्राओं को इंजीनियर्स की स्किल डेवलपमेंट संस्था ने उपहार प्रदान किए। साथ ही संस्था प्रतिनिधि क्षितिज माथुर, अशोक मेठी, नवीन और झाबरमल आदि की मौजूदगी रही। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मालाखेड़ा में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि इस दौरान निःशुल्क जांच हुई, साथ ही दवाएं वितरित की गई। नर्सिंग ऑफिसर सुरेश मुदगल, धर्मेंद्र विजय, भीम सिंह गुजर, पूजा शर्मा, कविता सैनी, लैब टेक्नीशियन मिश्री लाल सहित कल्लू राघव और दुर्गा प्रसाद तिवारी आदि ने कैंप में सहयोग किया। राजस्थान पंचायत राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिलाध्यक्ष मुकेश इटोली के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि 19 और 20 दिसंबर को होने वाले शैक्षिक सम्मेलनों के चलते बीएलओ शिक्षकों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाए। इस दौरान जिला मंत्री मनीष चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, केसरी चंदेला, मुकेश चौधरी, रोहताश जाट और नरेश आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। रामगढ़ भाजपा मंडल पदाधिकारियों द्वारा विधायक सुखवंत सिंह के साथ सनातन गौशाला मस्ताबाद में गौ सेवा की गई। इस अवसर पर खटीक समाज द्वारा 1 महीने के लिए गौशाला को गोद लिया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, पार्टी नेता लाखन शर्मा, नवल किशोर शर्मा, बली कुमार, धीरज राणावत, दिनेश यादव और गोविंद सैनी आदि की मौजूदगी रही। तो आज कई जगह हमको कार्यक्रम में जाना था, लेकिन फिर भी यहाँ ये गौ माता का आकर्षण मान लो या आप सब लोगों का, एक बार पुनः मुझे जल्दी यहाँ फिर वापस खींच लाया। और जैसे कि अभी कुर्सी की चर्चा चल रही थी, मैं भी 2-3 दिन पहले कहीं देख रहा था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजगढ़ सीएचसी में आरोग्य शिविर संपन्न हुआ। यह आयोजन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध एवं प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में किया गया। साथ ही रोगियों का विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा टीबी से संबंधित सेवाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रयोगशाला के जरिए 132 रोगियों की सीबीसी, केएफटी, एचआईवी और शुगर के अलावा अनेक प्रकार की जांचें हुई। महिलाओं को आयरन की कमी दूर करने वाले इंजेक्शन भी लगाए गए।
शिविर में कुल 1723 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हमने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ। हमारे आज शिविर का जो प्रारंभ करने का 9 बजे से 3 बजे का समय था, उसमें हमने हमारे द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा 1723 मरीजों को देखा गया और कुछ मरीजों की उसमें जांच की गई। हमारे सेवा में जो आरोग्य शिविर लगाया गया उसमें हमारे विभिन्न जो विषय के विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन के विशेषज्ञ, ENT नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ और महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं दी गई है जो। और इसमें हमारा खासतौर से प्रायोजन था कि जैसे टीबी स्क्रीनिंग के लिए हमने ये टीबी मुक्त भारत के तहत है जो उसको टीबी वाले जो सस्पेक्टेड मरीज हैं उनका हमने सस्पेक्ट करके उनको एक्सरे के लिए और CV नॉट और ये माइक्रोस्कोप की जांच की गई। और कुल मिला के आज का शिविर बहुत अच्छा रहा और काफ़ी मरीजों को फायदा हुआ। बड़ौदा में गांव में क्रांति महिला मंच द्वारा विकास सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। इसमें 14 महिला स्वयं सहायता समूहों की 150 महिला सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने समूह में जुड़ने के बाद आए बदलावों के बारे में बताया। इस दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई, साथ ही खेती में नवाचार पर जोर दिया। सभी ने गांव में स्वच्छता को लेकर शपथ ली और महिला मंच द्वारा मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक मौसम खान, सहायक प्रबंधक कमलेश प्रजापत, फील्ड कोऑर्डिनेटर गोकुल, विजय, शेर मोहम्मद और जुबेर उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षा संघ अंबेडकर के कई प्रदेश पदाधिकारी तिजारा पहुंचे। इनमें सभा अध्यक्ष सत्यप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बारूपाल, महामंत्री सोहन जोरम, प्रदेश सलाहकार देशराज राय और किशोर गोरा शामिल थे। इनका जिलाध्यक्ष विनोद कुमार माजरा के नेतृत्व में टोल टैक्स स्थित श्री मंगलम रेस्टोरेंट पर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खैरतल तिजारा जिला कार्यकारिणी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी हित में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं नाथ द्वारा में 19 दिसंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर ने बताया कि तिजारा ब्लॉक से सैकड़ों शिक्षक इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उधर इस अवसर पर गिरिराज केला, कृष्ण भाटिया, खेमचंद चौहान, अजीत सिंह, ग्यारसी लाल और राहुल आदि मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के बानसूर में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद राव राजेंद्र सिंह एवं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बानसूर मंडल अध्यक्ष राकेश सिंघल ने की, जबकि मंच संचालन संयोजक एडवोकेट नवीन कुमार यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं लोकसभा संयोजक यादराम जांगल उपस्थित रहे। इसके अलावा SDM अनुराग हरित और DSP मेघा गोयल सहित अधिकारियों की मौजूदगी रही। इसमें कुल 1983 खिलाड़ी कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स आदि में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर बानसूर में स्टेडियम निर्माण के लिए सांसद और विधायक ने 50 लाख रुपए का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गौशालाओं में अनेक कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में बहादुरपुर स्थित श्री नारायण गौशाला में पूर्व विधायक जयराम जाटव द्वारा गौ सेवा की गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ गायों को गुड़ खिलाया। श्री नारायण गौशाला के संचालक गोवर्धन लाल खेमानी ने बताया कि इस दौरान पूर्व सरपंच इंदु दीक्षित, प्रमोद शर्मा, प्रदीप सोलंकी और राम सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम ज़्यादातर इस जन्मदिन को सुशासन और सेवा के रूप में मनाएं। तो जहाँ भी गौशालाएं हैं या हॉस्पिटल है, रक्तदान शिविर लगाकर, तो इस बीच में हम यहाँ नारायण गौशाला जो बहादुरपुर में स्थित है, हमारे MLA साहब आए हैं और हमने सभी लोगों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जो जन्मदिन है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और हमारे प्रदेश को विकसित और सुदृढ़ बनाएं। आज इस गौशाला में परम श्रद्धेय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के
मुख्यमंत्री उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने ये तय किया है कि हर विधानसभा में जाकर के या तो ब्लड कैंप लगाएं, ब्लड कैंप के साथ साथ गौशालाओं में जाकर के गौ माताओं को आपने चारा खिलाएं या गुड़ खिलाएं। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मंडल बहादुरपुर के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी को, प्रमोद जी को, सबको, कि आप इतनी ठंड में आकर के ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे आपने जो ये गुड़ खिलाने का, चारा खिलाने का जो काम किया है, ये पर्व का काम है। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आज 1100 और है। 11 का हिंदू सनातन धर्म में 100 बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे जो आज गाय माताओं को जो चारा और गुड़ खिलाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, अपनी तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। राजस्थान, विकसित राजस्थान, इसको हम क्यों कह रहे हैं? आपने देखा होगा 2 साल में राजस्थान सरकार में अब जो हाल सरकार है भजन लाल जी की, मुख्यमंत्री जी की, एक भी पेपर कोई आउट नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ। लगभग 90,000 92,000 नौकरियां सरकार दे चुकी है। तो इस अवसर पर ये मुख्यमंत्री जी की जितनी सराहना, सरकार की सराहना जितनी की जाए कम नहीं है। और इस अवसर पर मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा। अभी हम उधर इटाराना फाटक के पास मौनी बाबा की गौशाला में भी सीएम के जन्मदिन पर गायों की पूजा हुई, साथ ही गौ सेवा की गई। इस कार्यक्रम में देवराज शर्मा, रविंद्र जोशी, विष्णु शर्मा, नरेश चौधरी और करणी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के वार्ड 10 में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर निगम की टीम एक महिला के घर की दीवार को अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने पहुंच गई। जेसीबी देखते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और विरोध किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास ही जोहड़ क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नगर निगम की टीम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसके बजाय निगम प्रशासन गरीब महिला को निशाना बना रहा है। लोगों ने निगम कार्यालय पहुंचकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि फिलहाल दीवार हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। साथ ही महिला से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। ये मेरी सास है, बुलावा देती है, और ये जो ललित मीणा है ये राकेश जैन के थ्रू काम करवा रहा है। हमको धमकी देता है, या तो तुम तुम्हारा रास्ता बंद कर लो या फिर हम तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे। आए दिन धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। हम जाते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, पता नहीं हमारी रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और पता नहीं इनकी कैसे सुनवाई हो जाती है। ललित मीणा के खिलाफ हमें भी कंप्लेंट करनी है। रोज हम बच्चों को लेने जाते हैं। ये ललित मीणा कौन? ये ललित मीणा राकेश जैन है ना, जो उसके पीछे सारे काम करवा रहा है। राकेश जैन को आगे करके वो खुद सामने नहीं आता है। दी जा रही है आपको? इसको सारे 1-1.5 साल हो गए मेरे को धमकी सुनते सुनते, और गाड़ी लेरवा गए मेरे साथ में। मैं बुलावा देती हूँ। तो आप क्या चाहती हो आप कार्रवाई में? मैं तो ये चाहती हूँ हमारे वहाँ पे एक तो कैमरा हट लग रहा है, वो कैमरा हटाया जाए। और मेरे पीछे जब भी मैं बच्चों को लेने जाती हूँ तो गाड़ी भगाता है, हंसता है, और ये राकेश जैन गंदी अश्लील हरकत करता है। आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, दिन देखता है, रात देखता है, चड्डी खोल देता है, वो गाड़ा हो जाता है। वो तो काई है। राकेश जैन है कौन? राकेश जैन बताओ काई वो है जो पीछे हमारी अवैध कब्जा कर रखा है, और ललित मीणा इसका साथ देता है। ये है कि किसी गरीब महिला को प्रशासन के द्वारा नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक वार्ड नंबर 10 पहाड़गंज स्थित गालिब सैयद अपने एक पानी का जोड़ हुआ करता था प्राकृतिक, उसका आकार धीरे धीरे अतिक्रमण करते हुए ऐसा कर दिया कि वो को जोड़ नहीं, एक तरह से कुआं नजर आता है। पहले भी कई बार मोहल्ले वासियों ने, अखबार के जरिए, न्यूज वालों ने, सबने मुद्दा उठाया कि जोड़ का अतिक्रमण हटवाओ। उसके लिए 1 साल पहले भी शिकायत की गई। कोई ललित है, गिरिराज प्रसाद और राजेश जैन, ये क्या है, जब नगर निगम उधर कार्य कर रहा था जोड़ के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तब इन्होंने वहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी, तो उसके लिए शिकायत करी। नगर निगम ने इनकी कार्रवाई करी, उनका जो भी था उसको तोड़ दिया। आज क्या है, उन्होंने इनसे गरीब परिवार से जिनने शिकायत की उससे बदला लेने के लिए कुछ नगर निगम के एक कर्मचारी है, क्या नाम है उसका, ऋतिक करके, उसके जरिए पता नहीं क्या साठगांठ है, हमें तो पता नहीं, वो डेली इन परिवार को फोन करता है कि आप या तो अपना ये अतिक्रमण हटा लो, दीवार जो कि इनकी वो अतिक्रमण के अंदर आ नहीं रही, नहीं तो हम खुद चला करके तोड़ जाएंगे। कोई सुबह 6 बजे फोन करता है, कोई रात को 9 बजे फोन करता है, टाइम से भी नहीं करता है, लेडीजों को परेशान करते हैं घर जा करके।
और कैमरे टाक रखे हैं वहाँ, लेडीज ऊपर आप नहा धोई भी करती हैं, गलत जगह कैमरे लगा रखे हैं। उस तरह से अगर आप अतिक्रमण की कार्रवाई, आज प्रशासन पहुंचा वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई करने, टीम पहुंची, समस्त मोहल्लेवासी लेडीजों ने सब गरीब महिला का साथ दिया, सब साथ खड़े हुए कि अगर आपको अतिक्रमण की कार्रवाई करनी है तो समस्त जोड़ के ऊपर जितना भी अतिक्रमण हुआ पड़ा है पहले आप उसे हटाएं, ना कि एक व्यक्तिगत किसी एक गरीब महिला को परेशान करना। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लेबर कोड की प्रतियां जलाकर कामगारों ने किया विरोध प्रदर्शन, बस स्टैंड के बाहर हुई नारेबाजी। नाले के दूषित पानी से हो रही फसलों की सिंचाई, कालीमोरी के समीप बने हालात और स्वास्थ्य से जारी है खिलवाड़। टेम्पो और कार की भिड़ंत में 6 हुए गंभीर घायल, वहीं सत्संग से लौटती वृद्धा की अज्ञात वाहन ने ली जान। और अलवर के जांबाज पूर्व सैनिकों ने 1971 के युद्ध की स्मृतियां की साझा, धार्मिक शक्तियों के अदृश्य सहयोग का भी किया जिक्र। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।